अब बात यूपी की सियासत की। यूपी में कुछ ही महीने में चुनाव होने, लेकिन देश के सबसे बड़े प्रदेश में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। खास बात यह है कि आज से इस चुनाव में टोपी की भी एंट्री हो गई है। आपको आगे बताएंगे कि इस टोपी की एंट्री का यूपी के चुनाव पर असर क्या पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको वहां पर ले चलेंगे जहां से टोपी की सियासत की शुरुआत हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल को करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। पीएम मोदी ने गोरखपुर में एम्स, खाद कारखाना और आईसीएमआर जैसे वर्ल्ड क्लास जांच केंद्र का उद्घाटन किया और कहा कि ये मेगा प्रोजेक्ट्स बड़ा संदेश दे रहे हैं। खाद कारखाना रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देगा और एम्स करीब 7 करोड़ लोगों की सेहत का ख्याल रखेगा। गोरखपुर के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों पर भी जमकर हमला बोला। लाल टोपी वालों यानी समाजवादी पार्टी को खतरे की घंटी बताया। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद यूपी का सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि सियासत के बीच से उठते कई सवालों को समझना जरूरी है। सवाल, क्या लाल टोपी को टारगेट करके प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव की हवा मोड़ दी है? गौर करने वाली बात यह। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या लाल टोपी को टारगेट करके चुनाव की हवा मोड़ दी है प्रधानमंत्री मोदी ने? यह पहला सवाल है। नेक्स्ट सवाल प्ले यहां पर लेके आए। क्या टोपी अटैक के बाद अब यूपी चुनाव बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गया है? बड़ा क्लियर कट है। क्या अब यह तय हो गया है कि यूपी का चुनाव ध्रुवीकरण पर शिफ्ट हो जाएगा? और सवाल यह भी है कि क्या यूपी चुनाव में टीका और टोपी का मुद्दा ही गेम चेंजर बनेगा? यह सवाल इसलिए है कि 2022 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ा क्षेत्र यूपी है और इस लड़ाई में बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। करीब 1.5 महीने में प्रधानमंत्री 8 बार यूपी जा चुके हैं, तो अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ गठबंधन करके बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। बीजेपी के गढ़ गोरखपुर से पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर कुछ इस अंदाज में निशाना साधा। जिस समाजवादी पार्टी की पहचान है लाल टोपी, जो लाल टोपी समाजवादियों के सिर पर शान से सजी रहती है, आज उसी पर अटैक करके पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव की हवा मोड़ दी। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। जब प्रधानमंत्री गोरखपुर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे थे, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे थे। आरएलडी से हुए गठजोड़ के बाद पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी के साथ मिलकर अपनी ताकत दिखा रहे थे। इस रैली से अखिलेश ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और जिस टोपी को मोदी ने निशाना बनाया, उसे बीजेपी के लिए रेड अलर्ट करार दिया। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है,
समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। चुनाव से पहले सियासी रैलियों में जैसे ही टोपी उछली तो सवालों की एक फहरिस्त खड़ी हो गई। सवाल ये कि क्या लाल टोपी को टारगेट करके मोदी ने चुनाव की हवा मोड़ दी है? क्या लाल टोपी ने यूपी चुनाव को बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी बना दिया है? और सवाल यह भी कि क्या अब यह तय हो गया कि ध्रुवीकरण पर ही यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा? ये सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि पीएम मोदी से पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी के झंडे को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं। योगी ने बाकायदा नारा दे दिया, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा। बात सिर्फ सीएम तक ही नहीं रुकती बल्कि ये डिप्टी सीएम तक भी जाती है। जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? कभी जालीदार टोपी, कभी समाजवादी पार्टी का झंडा तो कभी लाल टोपी। यूपी की सियासत में टोपी की एंट्री से सियासी पंडितों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि अब धारा टोपी और टीके की ओर जा रही है। मतलब यूपी में जिन्ना माफिया के बाद अब टोपी वाले बयान ने सियासी तापमान को और गर्मा दिया है। इसलिए सवाल लाजमी है कि क्या ध्रुवीकरण पर ही यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा? वैसे भी टोपी की सियासत नई नहीं है। टोपी की सियासत को सबसे पुख्ता पहचान दी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। जब दिल्ली चुनाव में मैं भी अन्ना से निकली टोपी, मैं भी केजरीवाल बनकर सिर सिर पर सजने लगी थी। लेकिन अब टोपी की नई सियासत क्या रंग दिखाएगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।